ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार, क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बाद करौली धाम के बाबा संतोष चर्चे में है। उन पर एक भक्त ने पिटवाने का आरोप लगाया है। सिद्धार्थ चौधरी पहुंचे थे नोएडा से बाबा के दरबार में पारिवारिक समस्या हल कराने के लिए, लेकिन लेकर के वहां से आए बहुत बड़ी समस्या। दरअसल डॉक्टर साहब ने गलती ये कर दी कि उन्होंने बाबा को दरबार में चैलेंज कर दिया कि चमत्कार देखना चाहते हैं। बाबा को आ गया गुस्सा, सेवादारों को कर दिया इशारा, सेवादारों ने कर दी उनकी खिदमत, नाक तोड़ी, सिर फोड़ा और बाबा का प्रभाव इतना कि लंबा संघर्ष करना पड़ा डॉक्टर साहब और उनके पिताजी को एफआईआर दर्ज कराने में। अब जाकर के कमिश्नर के आदेश पर एफआईआर हुई है धारा 323, 325 के तहत और हो रही है कार्रवाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बाबा है कौन? दरअसल करौली बाबा का असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है और ये कैसे अपराधी से बन गया बाबा वाया किसान यूनियन, आप जानेंगे तो ताजुब होगा। बाबा पे हर तरह के अपराध के आरोप है। करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर कई आपराधिक आरोप लग चुके हैं। उनके खिलाफ 1992-95 के बीच हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 14 अगस्त 1994 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पे संतोष भदौरिया पर रासुका की कार्रवाई की गई, जिसका नंबर 14 JANS से 1994 है। संतोष ने एनएसए हटाने के लिए गृह सचिव को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में संतोष ने कहा था कि वह 1989 से किसान यूनियन में कार्यकर्ता है। इस बीच पुलिस से बचने के लिए वो किसान नेता बन गया और ज़मीनों पर अवैध कब्जा शुरू कर दिया। उस पर एक चर्च की ज़मीन पे अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगा। बाबा टिकैत की मेहरबानी हुई तो उसकी किसान यूनियन में ओहदा बढ़ता चला गया। 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार ने मामले में संतोष भदौरिया व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी दौरान उनका नाम सामने आया था। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेजा। संतोष भदौरिया 27 मार्च 1993 को जमानत में रिहा हुआ। 7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन आरक्षक सत्यनारायण व संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसके अलावा उनके खिलाफ 1995 में बर्रा में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर आरोप लगा कि बिधनू में भूदान पट्टा के सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करके आश्रम खोल लिया। लवकुश आश्रम खोलने के बाद मंत्र से बीमारी या किसी भी तरह की समस्या का समाधान का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने लगा। करौली बाबा नाम के उनके यूट्यूब चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर का रहने वाला है। उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत ने संतोष सिंह भदौरिया को कानपुर के सरसोल क्षेत्र की पूरी बागडोर सौंप दी थी। एक मामले में जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया एकदम से किसानों में लोकप्रिय हो गए। फिर धीरे धीरे इनकी किस्मत बदलती चली गई। संतोष सिंह भदौरिया तब मशहूर हुए जब कोयला निगम का चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती दी गई। हालांकि यह रुतबा कुछ ही दिन रहा। कुछ साल बाद उन्होंने करौली आश्रम बनाया। सबसे पहले उन्होंने शनि भगवान का मंदिर बनवाया, फिर थोड़ी और ज़मीन खरीद करके करौली आश्रम शुरू किया। इस आश्रम में उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू किया। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर कामाख्या माता का मंदिर बनवाया। संतोष बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का प्रचार यूट्यूब के जरिए शुरू किया। करौली बाबा बनने के बाद धन की वर्षा शुरू हो गई। संतोष बाबा ने 3 सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उनका आश्रम 14 एकड़ में फैला हुआ है। आश्रम में प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार लोग पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को सबसे पहले 100 रुपये की रसीद कटानी पड़ती है। उसके बाद करीब 5,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च आता है। इस आश्रम में हर समय हवन होता रहता है। हवन करने का मंत्र करौली बाबा यानी संतोष बाबा खुद देते हैं। इस हवन का खर्चा 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो जाता है। अगर कुछ खास करना चाहे तो खर्चे की कोई सीमा नहीं। आश्रम में पूजा सामग्री से लेकर के हर चीज़ बिकती है और आपको वहीं से खरीदना होता है।
इस तरीके से देखते ही देखते संतोष भदौरिया बन गया करौली बाबा, लोगों पे करने लगा अपने तरीके से जुल्म। तभी तो डॉक्टर साहब को पिटवाने में ना करौली बाबा को शर्म आई और न ही अंदर से ये आवाज़ उठी कि ये क्या कर रहे हो। इनके ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं, कार्रवाई सिफर। आखिरकार इस बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में डॉक्टर साहब और उनके परिवार को इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ी? किसका दबाव था? देखते हैं कि अब पूछताछ शुरू होती है तो क्या निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ से वीडियो वार शुरू हो गया है। एक तरफ डॉक्टर साहब की तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है, दूसरी तरफ करौली वाले बाबा के समर्थक भी वीडियो जारी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टरी कराई है, जिस तरीके से उनका सिर फूटा है, नाक टूटा है, वो सब कुछ सामने है। पुलिस उसे इग्नोर नहीं कर पाएगी। रहीन बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।